डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार। पूर्व के भांति ही इस वीडियो में भी क्लास 10th के एनसीईआरटी कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन सीरीज के तहत प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 2 का सॉल्यूशन बता दिया हूं। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा जो प्रश्न है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से बताया गया कि कोई ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में कितना तो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है उसका जो शिखर की ऊंचाई है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होती है, और कहता है कि वो जो है भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका होता है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए जो भी ऊंचाई एवं दूरी की प्रश्न होती है उसको आप 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो इसमें क्या बताई जा रही है वो स्पष्ट हो जाता है, और उस प्रकार से आप एक फिगर बना लेंगे और फिगर के आधार पर ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्योंकि अगर हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपको फिगर बनाना नहीं आता है तो क्वेश्चन को बनाना बहुत ही टफ हो जाता है। तो चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। आपको क्वेश्चन दिखा दिया गया है, अगर आपके पास बुक होगा तो आप बुक में देखते रहेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए फिगर आपको बनाना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है एक अलग फिसलन पट्टी बनाई जाती है, और 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए एक अलग फिसलन पट्टी बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो आपका फिसलन पट्टी, आप सभी को पता होगा, आप लोग स्कूल जाते होंगे तो स्कूल में आप देखे होंगे कुछ इस तरह से फिसलन पट्टी बना होता है जिसपे हम लोग फिसलते रहते हैं। तो ये जो है फिसलन पट्टी है, यहाँ पे इसको मिलाने हैं। ये एक समकोण त्रिभुज फॉर्म करेगा क्योंकि इसी तरह का होता है, और ये जो होता है बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनाएगा। तो देखिए फिसलन पट्टी में एक जो है खंभा होती है, तो ये बताई गई है कि मतलब 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, ये देख सकते हैं, ये जो शिखर है ये कितने मीटर की ऊंचाई पे है, तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है। तो मान लेते हैं इसको हम यहाँ पे ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो सबसे पहले फिसलन पट्टी की ऊंचाई यहाँ पे ए बी दे दी गई है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि दिया गया है फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर ए बी है, तो बराबर 1.5 मीटर दे दिया गया है। अब आपको क्या निकालना है, तो यहाँ पे देखिए सभी के लिए क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। मतलब ये फिसलन पट्टी जो लगा हुआ है इस तरह का, इसकी लंबाई हमें एसी की लंबाई निकालनी है, जिसमें देखिए इसमें कहा गया है कि इतने ऊंचाई पे और जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो है भूमि के साथ जो 30 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, ये जो झुकाव है इसका ये 30 डिग्री, अर्थात थीटा जो है आपको 30 डिग्री दे दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी एसी की लंबाई निकालते हैं। तो देखिए आप सभी को बताया ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और त्रिकोणमिति में मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से लंब, आधार और कर्ण को पहचानेंगे जब आपको थीटा दे दिया गया हो, क्योंकि थीटा के अकॉर्डिंग जो है लंब आधार में परिवर्तन होता रहता है, कर्ण समान रहता है। देखिए समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण ही कहलाती है, बाकी शेष भुजा जो है ये हमारा थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, अगर देखिए यहाँ थीटा है तो ए बी लंब हो जाएगी, और अगर यहाँ थीटा रहता है ए के पास तो बी सी लंब हो जाती। तो देखिए आपको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो शेष भुजा आपका बच जाता है वो आपका आधार हो जाती है। तो फिलहाल आप देखिए आपको इस थीटा के लिए लंब दिया गया है और आपको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है एसी। तो लंब और कर्ण के बीच कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध होता है वो आपको याद रखना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर आपको पता है लंब बट्टा कर्ण होता है, तो इसमें आपको साइन थीटा लगाना है। तो लगाएंगे यहाँ पे, इसीलिए
साइन 30 डिग्री, या यहाँ मान लीजिए आप, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई, यहाँ पे फिसलन पट्टी की लंबाई ही पूछी जा रही है, तो माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर, इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, x मीटर। तो देखिए x मीटर, लंबाई x मीटर आएगा, जो कि AC हमारा फिसलन पट्टी है, तो x मीटर। तो इसीलिए अब यहाँ पे लगाना है आपको साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ये AB बट्टा AC, ये आपने x मान लिया है, तो AB बट्टा AC। तो देखिए AB आपका पहले से दिया है 1.5 मीटर, अब बट्टा AC आपने x माना है, x का ही मान आपको चाहिए। तो यह देखिए साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 1/2 बराबर हाफ, मतलब 1.5 बट्टा x, मतलब 1.5 बाई x। तो यहाँ से आप देखिए x का मान क्या आ जाएगा, 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3.0 अर्थात 3 आएगा, तो x बराबर 3 मीटर आ जाएगा। तो इसीलिए देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर हो गई। अब फिर इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया है जो 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो उसमें भी एक फिसलन पट्टी बनाई जाती है, सेम जैसे ऊपर में बनाया गया है। तो इस तरह से मैं फिसलन पट्टी फिर एक बना लेता हूं यहाँ पे साइड में। देखिए ये आपका फिसलन पट्टी हो गया, इसका कहता है कि ये ज्यादा एंगल पे झुका हुआ है, ये 60 डिग्री पे इसका दे दिया गया है, 60 डिग्री पे ये जो है झुका हुआ है भूमि के साथ। और इसकी जो ऊंचाई है, ये फिसलन पट्टी कितने ऊंचाई पे है, तो शिखर इसका जो है ये 3 मीटर की ऊंचाई पे है। इसको भी हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ये ABC मान है तो इसको DEF मान लेते हैं। अब देखिए DEF मान लिए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए सबसे पहले फिसलन पट्टी की ऊंचाई हम मान लेते हैं कितने ऊंचाई पे है फिसलन पट्टी। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, दिया गया है, सिंपल से यहाँ लिखना है कि चूंकि DE बराबर, शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आपको फास्ट करना है। तो DE बराबर दिया गया है आपको 3 मीटर, और आपको थीटा भी दे दिया गया है 60 डिग्री, यहाँ आप लिख सकते हैं कि थीटा बराबर 60 डिग्री। और यहाँ पे देखिए आपको निकालना क्या है, DF। तो माना कि जो निकालना रहता है आपको उसको मानना पड़ता है, माना कि फिसलन पट्टी, क्योंकि ये आपने खुद से ड्रॉ किया है, DE खुद से DF माना है, इसीलिए यहाँ पे मान रहे हैं, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई आपको निकालना है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई जो है ये आपका DF है, तो DF बराबर आप y मान लीजिए, क्योंकि उसमें x माने हैं तो इसमें हम y मान लिए है, तो y ये मीटर होगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा। किसी भी चीज की लंबाई में आप यूनिट, आपको यूनिट देना बहुत ही नेसेसरी होता है, क्योंकि ये यूनिट पहले से भी यहाँ पे दिया गया है, मीटर में तो मीटर में लेंगे, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में। तो अब इसमें देखिए सेम चीज, इसमें भी आपको लंब और कर्ण के बीच संबंध लगाना है, तो साइन थीटा ही लगेगा, क्योंकि साइन थीटा में ही होता है लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे लगाएंगे, इसीलिए साइन 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, पहले 30 डिग्री था तो 30 डिग्री के लिए लिए, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए लंब है DE, तो DE बट्टा DF, तो डायरेक्ट मान यहाँ पे रख देते हैं DE बट्टा DF। तो DE का मान क्या कितना है, 3 बट्टा DF को आप y माने हैं। तो यह देखिए यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान आपको पता होगा √3/2 होता है, √3/2 बराबर हो जाएगा 3 बट्टा y, या यहीं से देखिए आगे सॉल्व करते हैं, तो ये कोना कोनी गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 इंटू 2 अब डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर देखिए √3y बराबर 6 होगा, मतलब 3 इंटू 2 ही के फॉर्म में रखे, क्योंकि यहाँ पे काटना है आपको। देखो √3 से अगर √3 को गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए y का मान जो आ गया, या y बराबर जो आपका आ गया 2√3, किस में आएगा, तो मीटर में आएगा। और y आप फिसलन पट्टी की लंबाई माने हैं, तो इसीलिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। पहला आंसर आपको होगा, आपके बुक में दिया गया होगा 3 मीटर, और दूसरा आंसर जो दिया गया होगा 2√3 मीटर। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हो जाएगा फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर, और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए हो जाएगा 2√3 मीटर। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।